यदि नेता राजनीति और सार्वजनिक बहस का एजेंडा नहीं तय करे तो सब कुछ गड़बड़ाता लगेगा। पिछले 2 साल से यही हो रहा है। सिविल सोसाइटी के जैसी संवैधानिक संस्था और मीडिया ने नेता बरादरी को कटघरे में पहुंचाया है। हिसाब से क्या सभी पार्टियों और नेताओं को इससे सबक नहीं लेना था? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, सोनिया गांधी ने दिल्ली की रैली में ये एक बहुत पते की बात कही कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो फिर खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। एक तरह से भाजपा के ऊपर उनका हमला था और नितिन गडकरी जिस दशा में पहुंचे तो एक भाजपा के ऊपर हमला करते हुए भाजपा को उन्होंने चेताया। ये क्या तुके, क्योंकि गड्ढा जो है, गड्ढा तो केक खोल रहा है या अरविंद केजरीवाल खोल रहे हैं या और दूसरी संवैधानिक संस्थाएं खोल रही है। कांग्रेस का भाजपा पर इतना फोकस होना आखिर क्यों? देखिए, इसके 2-3 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो मतलब जो रविवार की रैली थी उसमें सबसे बिल्कुल स्पष्ट था कि कांग्रेस ने जो है इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ही मंच से बोले। नंबर 2, जो सोनिया जी ने जो अटैक किया है, ये एक तरह से अगर आप राजनीतिक ढंग से देखा जाए तो एक तरह से तो देखा जा सकता है कि उनका नजरिया है, पर एक और दृष्टि से अगर आप देखें तो वो चाहती हैं कि जो चुनाव है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर फोकस रहेगा तो जो है कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो सकती है। जो कांग्रेस को जो मुसलमान वोट है जो रीजनल पार्टीज को जा सकता है, उसका फायदा हो सकता है। मुसलमानों को लगे देश में कि अगर चुनाव बीजेपी और रीजनल पार्टीज के बीच में है तो कांग्रेस कहीं पे नहीं है। मतलब कांग्रेस और सोनिया गांधी ये सोचे विचारी रणनीति में है कि भाजपा पर अटैक करो ताकि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में ही नजर आए और ये अरविंद केजरीवाल और बाकी छोटी पार्टियां छिटक जाए। एक तो देखिए, ये जो इस वक्त जो रियलिटी पॉलिटिक्स की जो राजनीति की जो सामने उभर के आ रही है वो आ रही है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जब भी चुनाव होगा, चाहे 2013 में हो चाहे 2014 में हो, कि जो है वो नेविगेट करेंगी पॉलिटिकल कोर्स ऑफ इवेंट्स को, कि रीजनल पार्टीज का जो की संख्या जो होगी कांग्रेस और बीजेपी की मिला के जो संख्या होगी उससे कहीं ज्यादा होगी। तो इसलिए जो है कि ये जानते हुए जो है कि कांग्रेस और बीजेपी का यही दोनों की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि एक दूसरे को और वार करो, कि ये कोशिश करो दिखाने की कि और कोई फाइट में है नहीं, फाइट मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में। जबकि आरोप लग चुका है, अरविंद केजरीवाल ने तो अब लगाया, पहले भी कई लोग लगा चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की एक अंडरस्टैंडिंग थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसके तहत जो है कि बीजेपी ने कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं किया और ना बढ़ती महंगाई पे ना भ्रष्टाचार पे, और जो है कि बहुत दोस्ताना अंदाज के साथ डिबेट्स होती थी। इसको भी अब दोनों पार्टीज को सूट नहीं करता, क्योंकि ऑपोजिशन की जो स्पेस है, जैसे आपने कहा, ये सिविल सोसाइटी ने ले ली, बाकी रीजनल पार्टीज ने ले ली, भ्रष्टाचार का एजेंडा तो आजकल हर कोई लेकर घूम रहा है, उनकी तरफ जा रहा है। तो बीजेपी भी चाहती है कि हम ऑपोजिशन की स्पेस ऑक्यूपाई करें, और कांग्रेस जो चाहती है कि जो वो इरेलेवेंट ना हो जाए, तो अपने आप को जो रेलेवेंट दिखाने के लिए और रखने के लिए अब जो है कि उन्होंने रैली की है। 9 तारीख को सूरजकुंड में एक शिविर हो रहा है, चिंतन बैठक हो रही है, उसके आगे फिर आगे स्ट्रेटेजी होगी। तो ये उसी के तहत का वो लग रहा है। मतलब ये आप मानते हैं कि अब दोनों तरफ भाजपा और कांग्रेस में नूरा कुश्ती नहीं, अब सचमुच में टकराव होगा, एक दूसरे पर आरोप और बढ़ेंगे, हमले बढ़ेंगे और राजनीतिक टकराव संसद सत्र का जो शीतकालीन आना सब में बढ़ेगा। नहीं, देखिए, जो मॉनसून सेशन भी हुआ था, बीजेपी ने पूरे सेशन को चलने नहीं दिया था, कि उसका कारण भी ये था, बीजेपी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी कि ऑपोजिशन, रियल ऑपोजिशन हम ही है, हम ही जो है ऑफिशियल विपक्ष है, और ये जो केजरीवाल एंड कंपनी जो है, चाहे जिनको कांग्रेस कहती है कि हमारी बी टीम है, वो हमारे सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जो है कि बीजेपी तो नेचुरली की बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटेजी रहेगी। कांग्रेस जो है वो भी दिखाना चाहती है कि अब की रिफॉर्म एजेंडा है और वो है, और इससे अगर इनका तकरार रहेगा तो भ्रष्टाचार के ऊपर जो है जो फोकस है, ये चाहते हैं कि डिल्यूट हो, कि भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के ऊपर भी है, बीजेपी के ऊपर भी है। एक हिसाब से दोनों पार्टियों को इस समय आपस में भिड़ना ज्यादा सूट करता है, क्योंकि बाकी छत्रप और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां या तो एनडीए के साथ या यूपीए के साथ, तो वो तो अपने आप उनके साथ लटक के चलेंगे और ये दोनों आपस में इनके बीच में घमासान बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है हो, क्योंकि जो है कि ऐसा भी हो सकता है कि रीजनल पार्टीज जो है कि जब भी चुनाव होंगे तो पोस्ट पोल सिनेरियो जो इमर्ज होगा उसके मुताबिक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होगी, उससे कुछ पहले प्री पोल अलाइनमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को एक तरह से अटैक कर रहे हैं कि हम कि आपस में दोनों इरेलेवेंट ना हो जाएं, तो कि रेलेवेंस में रहे, पॉलिटिकल स्फीयर की रेलेवेंस में रहे। नहीं, पर पंकज जी, ये नहीं लगता कि इस तरह एक दूसरे पर अटैक
कर ये रहे टीम केजरीवाल के इफेक्ट में एक दूसरे पर झगड़े, लेकिन उस चक्कर में अपने आप को एक अविश्वसनीय या इररिलेवेंट भी, क्योंकि आखिर अल्टीमेटली तो दोनों ही बदनाम होते हैं, दोनों ही एक दूसरे पे जितनी कीचड़ उछालेंगे लोग बाग उस कीचड़ में सना हुआ मानेंगे। नहीं वो तो है, पर जो रियलिटी है पॉलिटिक्स की ये भी है कि कई स्टेट्स हैं जिनमें सिर्फ जो चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई है, तो वहां पे जो है कि एक जीतेगा दूसरा हारेगा। पर जो अब बड़े प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे बिहार है, तो यहाँ पे जो है जो लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों, बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के कंधे पे बंदूक चला रही है और उत्तर प्रदेश में जो है मुलायम सिंह खुद वो है खुद बहुत बड़ी पावर बन के इमर्ज हुए हैं। वेस्ट बंगाल है, वहां पे ममता के बिना कुछ नहीं हो सकता, नवीन पटनायक। उसी तरह से रीजनल पार्टीज के जो सत्राप्स हैं, जो उनके जो लीडर्स हैं, नहीं तो पर कांग्रेस को ज्यादा जो चुनौती या जो संकट है, भले आंध्र प्रदेश का मामला हो या बाकी दूसरी पश्चिम बंगाल हो, ये नहीं लगता है कि उसको असली संकट छत्रपों या क्षेत्रीय पार्टियों से है, जबकि राजनीतिक लड़ाई जो है वो भाजपा से लड़ रही है। देखिए कांग्रेस जो है एक तरह से अपने आप को, हमेशा कांग्रेस ने सेक्युलर पार्टी करके अपने आप को प्रोजेक्ट किया है जी। कांग्रेस जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, जहां पे रीजनल पार्टीज भी हैं, वहां पे भी कांग्रेस की लड़ाई रीजनल पार्टी से है और कई जगह पे बीजेपी के साथ है। तो जो है कांग्रेस अपने आप को उस स्थिति में पा रही है कि अगर वो जो है सेकुलरिज्म की जो है कि वो रीजनल पार्टीज के अगेंस्ट वो चलता नहीं है और नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार करेगी तो कि सेकुलर कार्ड चल नहीं सकता। मुलायम सिंह के ऊपर भी नहीं होता, ना जयललिता पे होता है, ना नवीन पटनायक पे, ना ममता पे। तो बीजेपी के ऊपर अगर किया जाता है प्रहार, तो बीजेपी को अगर कांग्रेस दिखाएगी कि हिंदू पार्टी है, तो इस रूप में दिखाएगी कि जो मुस्लिम जो सेंट्रल इलेक्शन जब होगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, जो मुसलमान वोट है वो किसी तरह से कांग्रेस की तरफ पोलराइज होकर आ जाए, तो कांग्रेस की जो स्थिति जो अब बिगड़ती जा रही है वो थोड़ी स्थिरता में आ जाए। उस नाते पंकज जी, ये आप मानते हैं क्या है कि एआईसीसी या कांग्रेस मुख्यालय में अगले चुनाव को लेकर किस तरह की राजनीति होनी है, कैसा कुछ होना रणनीति, वो बन गई, एक मोटा मोटा खाका बन गया? देखिए मैं ऐसा नहीं मानता, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस की कोई पॉलिसी रही नहीं पिछले कई सालों से, जिसके कारण जो है कि नहीं, पर ये जो भी टेक्टिकल जो लड़ाई और ये जो एक माहौल बनाने की बात, पर ये टेक्टिकल लड़ाई जो है इसको कि नीचे के स्तर तक जो है इसको पर्कुलेट करना चाहिए कि सोनिया जी ने स्पीच दे दी, जब तक ये नीचे तक ये नहीं जाती तब तक वो नहीं है। जब कांग्रेस का वर्कर डिमोरलाइज होकर घूम रहा है और तो वहां तक मैसेज जाना चाहिए कांग्रेस की। उस नाते अभी कमी है, उस नाते अभी कुछ साफ की संगठन। देखिए यूपी के इलेक्शन में बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, दोनों ने ये बताया था कि हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, पार्टी का संगठन पुअर है, कि वो कमियां बुनियादी है, वो जैसी की तैसी है और उसमें कहीं कोई अभी सुधार के नजर नहीं है। और इस वक्त भी जो कांग्रेस की स्थिति है वो किसी विपक्ष के कारण नहीं है, कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस की अपनी करनी और उनकी सरकार की अपनी करनी के कारण है। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।